बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, सिविल कोड को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जय आदिवासी, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? आज मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा, आप मणिपुर जाइए, वहां हिंसा हो रहा है, जरूर वहां के आदिवासी और मूलवासियों में लड़ाई हो रही है, इस चीज को आप पाटिए। आज क्यों आदिवासियों के पीछे आप लगे हुए हो? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चाहे राष्ट्रपति महोदय, ये 21वां जो विधि आयोग का जो रिपोर्ट था, इसका विरोध जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। और आज राष्ट्रपति महोदय को भी कहना चाहेंगे, आप यहाँ के आदिवासी होने के नाते एक महामहिम देश के सर्वोच्च पद पे हैं, यहाँ आदिवासियों का गरिमा को आपको रखना होगा, आपको समझना होगा, अन्यथा आपको भी उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं विधि आयोग का जो 21वां रिपोर्ट है, 21वां रिपोर्ट के आधार पे उसको वापस किया गया। यहाँ समान नागरिक संहिता यूसीसी का जरूरत नहीं है, ये कहा गया है। तो आज 22वें एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा जी। बिल्कुल इस घटना की घोर निंदा करता हूं। ये मैं कहना चाहूंगा, जो तानाशाह सरकार बैठा है, किसी के भी साथ हो, कोई किसी पे पेशाब कर सकता है क्या? एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई आदिवासी पे पेशाब करेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, एक न्यूज 9 के माध्यम से कई धार्मिक अगुवाओं को बुलाया गया था, जिसमें अपने पक्ष को रखने के लिए कहा गया था। बिना सहमति के सरना समाज से भी हेमा एका को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने यूसीसी के समर्थन में बोला है, वो कोई अगुवा नहीं है, उसको हम लोग अगुवा नहीं मानते हैं। जब तक हम लोग सहमति नहीं करेंगे तो कोई वहाँ बयान नहीं दे सकता है। मैं नारायण उरांव, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति। साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बीजेपी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को तुच्छ नजरिए से देखता है, और ये साफ हो गया है केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वे तमाम इस बात को खुले तौर पे स्पष्ट कर रहे हैं। कल की घटना जिस प्रकार से आदिवासी समाज पर जो सुसु करने का काम जो एक गैर आदिवासी द्वारा किया गया, उस पर किसी भी प्रकार का जो संज्ञान नहीं लेना, यह अपने आप में दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता। और इस मानसिकता को बखूबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी जानते हैं अंदरूनी मामले में कि क्या है उनकी अंदरूनी मानसिकता। और आज भारत देश के तमाम जो राज्य हैं, उन राज्य के तमाम आदिवासी समाज वो बखूबी अच्छी तरह से जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो आदिवासी को गुलाम बनाने की मानसिकता है। निश्चित रूप से उनका जो घटना है, जो दिनों दिन जो बड़ी, जो कल का जो घटना है, कल का जो घटना जो मार मत करने वाला, पूरा आदिवासी समाज को जलील करने वाला घटना है कल का। और कल के घटना से ये साफ प्रतीत हो रहा है कि आज हम इस देश में पुनः हम भारत के संविधान को हम नहीं मानते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम नकारते हुए, हम पुनः इस देश में मनुस्मृति को हम बहाल करने का काम करेंगे, ये प्रमाणित कर रहे हैं। और ये भी जान ले कि भारत देश के आदिवासी अच्छी तरह जानते हैं, जब इस देश में बाहरी ताकतों का वार हुआ है, आदिवासी समाज ने खुलकर पूरे ताकत के साथ वार किया है। और इतिहास के पन्नों में वो साफ तौर पे दर्ज है। और इस इतिहास से सबक ले ले भारतीय जनता पार्टी और तमाम वे लोग जो फॉरवर्ड क्लास के हैं, सबक ले ले, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस करते हैं, हम यूसीसी का विरोध करते हैं। ये आदिवासी के लिए काला कानून है। जो हमारा व्यवस्था है, संथालों में है मांझी व्यवस्था, उरांव में है पढ़ा व्यवस्था, मुंडा में है मुंडा व्यवस्था, हो में है मांझी मान की व्यवस्था, और हमारे खड़िया समाज में है डोकलो सोहरो व्यवस्था। जब वो यूसीसी थोपी जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारे व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कानून जो लाया जा रहा है हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, जो हमारी पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, जो हमारी रूढ़ी परंपरा है, उसको ये सरकार मिटाना चाहती है और ख़त्म करना चाहती है। ये हमारे क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची है उसको ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को कह देना चाहते हैं आवेदन इसको वापस ले, नहीं तो हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे। और जो आदिवासी सिर्फ झारखंड से नहीं, जितने भी आदिवासी बहुल इलाके हैं, सब जगह से विरोध का स्वर उठ रहा है। आज धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट से उठा, आज झारखंड से उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज से इससे खुश नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को वापस लिया जाए, नहीं तो आदिवासी जब
जागता है, आदिवासी को छेड़ेगा तो आदिवासी छोड़ेगा नहीं, चाहे सरकार किसी के भी हो। क्या नाम हुआ? संगम उरांव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ। कि हमें इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम स्वागत करते हैं। कभी कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, समान नागरिकता कानून का हम मांग करते हैं। कभी कहा आदिवासी समाज ने? कहा? कभी नहीं कहा। ये जो मांग है, ये जो प्लानिंग है, ये जो सोच है, ये तमाम उन लोगों का है, फॉरवर्ड क्लास लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए उच्च कोटि के जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस देश में अराजकता की माहौल उत्पन्न हो। यहाँ के जो असली मालिक है इस देश का, वो आदिवासी अपने ही देश में गुलाम हो जाए पुनः। यही सोच के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का मांग है। देखिए, यहाँ निश्चित समझिएगा, प्रयास कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ तौर पर यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को क्या लाभ होगा, इस देश के जो जनता है उस जनता को क्या लाभ होगा, साफ तौर पर समझने का प्रयास किया। आदिवासी समाज का रूढ़िगत कानून है, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है और पेशा कानून है। उनका अपना ग्राम सभा है, उनका रूढ़िगत रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति है। इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो आदिवासी की जो व्यवस्थाएं, उन तमाम व्यवस्थाओं का एकदम समझिए गला घोटने वाला ये कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों का समझिए जीते जी मार देने वाला कानून है। हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। हम आदिवासियों की जंगल जमीन के साथ साथ जितने भी संविधान में निहित हमारे प्रावधान है, कानून हैं, वो तमाम कानूनों को एक बार में खत्म करने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। विरोध जारी रहेगा, विरोध आप रहेगा निश्चित